ओम शांति। नहीं रुकेगा पैसा आपके घर में जब तक नहीं बदलोगे अपनी ये आदतें। आज दुनिया में लोग पैसे का बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि व्यक्ति के पास मेहनत के बाद भी उसके पास पैसा नहीं रुकता है। तो उसका कारण क्या है? और फिर व्यक्ति को दुख होता है। तो दुख होने का कारण क्या है कि व्यक्ति दुखी क्यों होता है? क्योंकि आज तमाम आदतें उसे परेशान कर रही हैं। आपको सुखी होने का एक मंत्र आज आपको देते हैं, और जिसे सुखी होना हो वो अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दे। चाहे गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही शहंशाह। जब कुछ नहीं चाहिए तो आपको सब कुछ मिल जाता है, और कुछ चाहिए तो आपको कुछ नहीं मिलता है। इसलिए चाहे ही मिटा दो, चाहे जी से लगी जी जरा हो गया, और जी चाहे हरी से लगी जी हरा हो गया। चाहे इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर और हमें क्या चाहिए। ये चाहे वहाँ तक चली जाए कि भगवान हमें चाहने लग जाएं। हम क्या चाहते हैं? हम संसार के तुच्छ प्राणी हैं। हम पैसा, धन, दौलत, मकान, दुकान, बेटा, बेटी, पत्नी, प्रतिष्ठा, पद, हम इनके पीछे पड़ रहे हैं। यदि भगवान को चाहो, इस संसार का चाहना कोई चाहना नहीं है। किसान देखिए, जब कोई होता है वो गेहूँ बोता है, तो वो गेहूँ तो काटता ही है, पर गेहूँ के साथ उसे एक चीज़ और फ्री में मिलती है। आप ये जानते हैं क्या चीज़ फ्री में मिलती है? उसको भूसा फ्री में मिलता है। भूस जो होता है गेहूं का, उसको फ्री में मिलता है। जैसे किसान भूसा के लिए कभी गेहूं नहीं बोता कि मुझे भूसा चाहिए। वो बोता तो गेहूं के लिए है कि मुझे गेहूं चाहिए, उसके लिए गेहूं बोता है। पर गेहूं तो मिलता ही है, और संग में उसे फ्री में क्या मिलता है? भूसा। उसी प्रकार ये हमें मनुष्य का जो शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर भगवान को पाने के लिए हमने जन्म लिया है। भगवान को पाने के लिए हमने मनुष्य का शरीर धारण किया है। भगवान को पाने के लक्ष्य से आप चलते रहो तो संसार का सुख, वैभव, प्रतिष्ठा, धन दौलत, पैसा आदि, घर मकान दुकान परिवार, ये तो सब आपको मिलेगा ही। ये तो भूसे की तरह हैं, ये तो मिलेंगे ही। और गेहूं जब मिलेगा तो भूसा जाएगा कहाँ? भूसा तो मिलेगा ही। जब भगवान मिलेंगे तो इस संसार का सुख जाएगा कहाँ? पैसा जाएगा कहाँ? पैसा तो आएगा ही आएगा, पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन विडंबना यह है कि हम भगवान को छोड़ करके, हम उस परमात्मा को छोड़ करके भूसे के पीछे भाग रहे हैं। हमें तो भूसा दे दो बस, हमें तो संसार का सुख दे दो, हमें तो पैसा दे दो, हमें तो धन दौलत दे दो, हमें तो ये दे दो, पद प्रतिष्ठा दे दो, जिसके पीछे आप भाग रहे हो। आपसे ये नहीं कहते कि पैसा ना कमाओ, कर्म करना बुरा नहीं है, पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर उस पैसे में आसक्ति रखना बुरा है, उस पैसे के पीछे पाप करना बुरा है। इस बात को अच्छे से समझना। यहाँ दो बातें हैं, दोनों को अच्छे से समझना, और नहीं समझोगे तो गलत अर्थ हो जाएगा इस बात का। इसको समझिए, पैसा कमाना बुरा नहीं है। आपसे ये नहीं कहते कि आप हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहिए, कर्म मत कीजिए, पैसा मत कमाइए। ऐसे में तो अकर्मण्यता आ जाएगी। पैसा खूब कमाइए, आप काम खूब कीजिए, आप पसीना खूब बहाइए अपना, पर जो धन के पीछे आप पागल हैं, वो पागलपन धन के पीछे ना होकर वो पागलपन भगवान के पीछे हो तो जीवन संवर जाएगा। पागलपन ना हो धन से। ये नहीं कहते कि पैसा ना कमाओ, पैसा तो आप खूब कमाओ। भगवान करे आपके पास करोड़ों हो, अरबों हो, खूब पैसा हो, लेकिन उसमें रत्ती भर भी मोहब्बत, आकर्षण ना हो कि उसके बिना आप ना रह पाएं, और फिर आप किसी प्रकार से किसी को प्रताड़ित करके, किसी को दुख दे करके, कोई पाप कर्म करके और पैसा कमाएं, किसी की हाय हत्या लेकर के आप पैसा कमाएं। ऐसा पैसा बिल्कुल भी ना कमाएं। उससे तो अच्छा है कि आपके पास लाख की जगह 1000 हों तो भी आप अच्छे हैं। उस लाख से जो लाख रुपया किसी की हाय हत्या लेकर के किसी पाप कर्म से कमाया गया है, उससे अच्छा है कि आप ईमानदारी से अच्छा कर्म करके 1000 रुपये कमाएं तो अच्छा है। और 1000 रुपये में ही आपकी बहुत बरकत होगी। और लाख रुपये अगर आपने कमा भी लिया किसी छल कपट से, तो पता नहीं चलेगा कि वो लाख रुपये कब चला जाएगा किसी बीमारी में, और अपने साथ आपके पास जो और है वो भी लेकर के जाएगा। इसलिए पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरे तरीके से कभी पैसा ना कमाएं।
अगर आप पैसे से प्रेम कर लोगे तो किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। आज कर लो ना पैसे से प्रेम, आज खूब है पैसों से प्रेम, क्या फ़ायदा हुआ लोगों को। और मीराबाई ने पैसों से मोह हटा करके भगवान में मन लगाया। सदियां बीत गईं, मीरा जी भले चली गईं, लेकिन आज भी सभी भक्तों के हृदय में जिंदा हैं। उनके प्रति सबकी श्रद्धा और भावना है। इसलिए मीरा जी की जयंती तो मनाई जाती है और विवेकानंद जी की जयंती तो मनाई जाती है, पर बड़े बड़े कोई कितने भी करोड़पति चले गए हैं जो इस दुनिया से, उनकी कभी जयंती नहीं मनाई जाती है। पैसे वालों की जयंती नहीं होती है, जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं को लोग याद करते हैं। धनवानों को आज कौन याद करता है? आज हैं कल नहीं रहेंगे, उन्हें कौन याद करता है? आज आप प्रैक्टिकल देख लीजिए दुनिया में, आपके यहाँ पर किसी भी शहर में कोई अपनी दुनिया का, अपने इंडिया का सबसे बड़ा धनवान जो व्यक्ति है वो आ जाते हैं। कोई अंबानी परिवार से आ जाता है, कोई और भी जो अच्छे अच्छे पैसे वाले हैं वो व्यक्ति आपके शहर में, आपके गांव में अगर आते हैं तो आप उनकी अच्छे से अच्छी व्यवस्था करेंगे, बढ़िया स्टेज बनाएंगे, उनके स्वागत करेंगे, फूल बिछा देंगे, सब कुछ करेंगे। उनके सम्मान में बहुत सारा सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस आदि लगे रहेंगे, सारी व्यवस्थाएं होंगी, सब कुछ होगा, सब उनकी बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था की जाएगी। लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे उनके स्वागत करने में, करोड़ों भी खर्च हो जाएंगे उनके स्वागत करने में। सब कुछ करेंगे, बढ़िया से उनका स्वागत करेंगे, मान सम्मान करेंगे। ये होता है करोड़पति, जो दुनिया का व्यक्ति अमीर आता है उसके साथ। और आपके ही घर, गांव में, शहर में कोई एक तपस्वी संत आ जाते हैं जो जंगल में रहते थे। अभी तो इतने तपस्वी संत नहीं हैं, शायद कहीं कहीं पर हैं भी, लेकिन जो पहले के संत होते थे वो अगर किसी गांव में आ जाते थे तो लोग उनके पैर धो करके पी जाते थे। उनके पास कोई पैसा नहीं है। आज अंबानी परिवार, कोई भी करोड़पति व्यक्ति आ जाए, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति आपके यहाँ आ जाए तो आप उसके स्वागत में, सम्मान में फूल बिछाएंगे, करोड़ों रुपये लगा देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनके पैर धो करके कोई नहीं पिएगा। लेकिन अगर कोई एक संत तपस्वी आ जाते हैं तो उनके लोग पैर धो करके पी जाते हैं। उनके पास कुछ नहीं है, एक कमंडल है उनके हाथ में और उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लोग पैर धो करके पी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान को पाया है, भगवान के लिए अपना जीवन दिया है। इसलिए लोगों को पैसे की वैल्यू नहीं है, वास्तविकता होती है भगवान की वैल्यू। भगवान को पाने वालों की लोग जयंतियाँ मनाते हैं, उनके पैर धो करके पी जाते हैं, लेकिन करोड़पतियों की कोई भी जयंतियाँ नहीं मनाते हैं। जो चले गए हैं अपनी दुनिया से इतने एक से एक करोड़पति व्यक्ति, लेकिन उनको कोई याद नहीं करता है। और भक्तों को तो, जो भगवान की राह पर चलने वाले थे, उनके लिए तो सदियां बीत गईं, तो भी लोग उनको याद करते हैं, सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं। इसलिए जीवन का सार तत्व आपको समझा रहे हैं कि परिवार बुरा नहीं है, परिवार का पालन करना बुरा नहीं है, लेकिन उस परिवार से जो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है वो बुरा होता है। उसके लिए आपको मना करते हैं। जीवन में सुख का मूल्य क्या है? सुख का मूल्य है इच्छाओं का परित्याग करना। हमारा जो मन है वो भगवान से लग जाए। ये जो हमारी इच्छाएं हैं संसार के सुख पाने की, इस संसार को पाने की, सुख पाने की इच्छाएं समाप्त होकर के सिर्फ एक भगवान को पाने की इच्छाएं हो जाएं कि परमात्मा, शिव बाबा, हे भगवान, मुझे एक नज़र आपको देखना है, जहां आप कन्हैया छिपे हो मुझे उधर देखना है। चाहे जी से लगी जी जरा हो गया, चाहे हरि से लगी जी हरा हो गया, चाहे भगवान की हमें हरदम चाहिए। और अगर ये चाहे हमें इतना प्यार करो परमात्मा से, भगवान से, कि आज आप भगवान को चाह रहे हैं, वो दिन आएंगे कि भगवान आपको चाहने लग जाएं। चाहे जी से लगी जी जरा हो गया, चाहे हरि से लगी जी हरा हो गया, चाहे इनकी हमें हरदम चाहिए और करिए। अगर ये चाहे हमें तो फिर हमें और क्या चाहिए। जीवन की दौड़ वहाँ समाप्त होती है। गंगा तब तक दौड़ती है गंगोत्री से निकलकर जब तक सागर की प्राप्ति नहीं हो जाती है। जीवन में दौड़ भाग तब तक है जब तक हमें परमात्मा रूपी सागर प्राप्त नहीं हो जाते हैं। परमात्मा रूपी सागर प्राप्त हो जाएं तो जैसे गंगा सागर में जाकर के बिल्कुल शांत हो जाती है, उसकी दौड़ समाप्त हो जाती है। जीव आत्मा की दौड़ तब समाप्त होगी जब परमात्मा की गोद प्राप्त हो जाएगी, परमात्मा की
चरण परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए लोग आज भाग रहे हैं, परेशान हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक वो परमात्मा की गोद का अनुभव नहीं हुआ है जिसके लिए आपने अनुभव लिया है। क्या करें, आप रास्ता ही भटक गए हैं। जाना तो था भगवान के पास, लेकिन पहुंच गए कहीं और। हम लोग जिस परमात्मा को पाने के लिए यहाँ आए हैं, हम लोग उस रास्ते से भटक गए हैं और हम इस परिवार की, पति पत्नी परिवार या संसार के सुख साधनों की खोज करते हुए हम बहुत आगे निकल गए और परिवार में उलझ करके, संसार के सुख में उलझ करके हम पूछ रहे हैं, संसार की इच्छाओं को पीछे घूम रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भगवान कहाँ है। अरे भगवान को पाना है तो थोड़ा इन संसार के सुख सुविधाओं से मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ और भगवान से प्रेम करो। नहीं तो आप प्रेम कर रहे हो संसार के साधनों से, सुखों से, धन से, दौलत से, परिवार से, और वही प्यार जो आप पति पत्नी और परिवार से है, वही प्यार अगर भगवान से होगा तो आपका काम बनेगा। प्यार अलग से नहीं होता, प्रेम कोई अलग से नहीं लाना है आपको संसार दुनिया में कहीं से। जितना संसार से प्रेम है उतना प्रेम आपका भगवान से हो जाए। मीराबाई भगवान से प्रेम करती थी, नरसिंह मेहता भगवान से प्रेम करते थे, तो भगवान से प्रेम हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब हमारा प्यार तो संसारिक सुख सुविधाओं से है, संसार के लोगों से है, भगवान से नहीं है। आज लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए कहते रहते हैं कि ये हमारा है, ये छोटी सी जगह हमारी है, मकान हमारा है, ये घर की चीज़ें, वस्तुएं, बर्तन जो होते हैं कि गिलास चम्मच वो हमारे, पलंग हमारा, कपड़े हमारे। ये हमारी चम्मच तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? चोरी करते हो चम्मच की। ये चम्मच हमारी है, कटोरी हमारी है। ये सारी ज़िंदगी आपकी तो यही करते करते निकल गई कि चम्मच हमारी, गिलास हमारा, कटोरी, लोटा, गिलास, बर्तन हमारे हैं। ये कब कहा आपने कि भगवान हमारे हैं, परमात्मा हमारे हैं, शिव बाबा मेरे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है? वो तो कभी कहा नहीं आपने। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मेरी है, वो मेरी है, क्या क्या कहते रहते हैं कि ये मेरा, वो मेरा, ये सब कुछ मेरा है। और वास्तव में जो मेरा है उसके लिए कभी नहीं कहा कि मेरा है वो भगवान मेरा है, वो परमात्मा शिव बाबा मेरे हैं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये यथार्थ में वास्तव में आपका है और उसे आप कहते नहीं, और जो आपका है ही नहीं उसके पीछे भाग रहे हो, और यही आपके दुख का कारण होता है। जो आपका है उसे तो आप मानते नहीं हो, और जो आपका नहीं है उसके पीछे आप भाग रहे हो, यही आपके दुख का मूल कारण है। अज्ञानियों की तरह आप व्यवहार करो तो इसमें ईश्वर का क्या दोष है? आप खुद विचार कीजिए। परेशान हैं लोग। हमारे भारत देश में लगभग 135 करोड़ लोग रहते हैं। लगभग सभी लोग, अधिक लोग परेशान हैं, कुछ लोगों को छोड़ कर के। क्यों परेशान हैं? क्योंकि जो आप कहे नहीं उसके पीछे भाग रहे हो, इसलिए परेशान हैं। परेशानी का और कोई कारण नहीं है। कह दो दिल से, अपने दिल पर हाथ रख कर के। कहते हैं कि ये मेरी है। अरे वस्तु की तो बात छोड़ो, इस शरीर है जिसके अंदर, जिससे आप बोल रहे हैं, कि मेरा है, कर रहे हैं सब कुछ, ये भी आपका नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये शरीर हमारा नहीं है, इस बात को याद रखो। ये बाल सिर के हमारे नहीं हैं, कब झड़ जाएं पता नहीं। ये रोम हमारा नहीं है, कब गिर जाए, कब सफ़ेद हो जाए। ये हाथ हमारे नहीं है, एक कब काम करना बंद कर दें। ये आँख हमारी कब रोशनी कम हो जाए, एक आँख हमारे कब, कान हमारे कब पंचर हो जाए, कोई पता नहीं किसी चीज़ का। और आप कह रहे हैं कि दुकान, मकान, गिलास, बर्तन, झुमका, साड़ी, कपड़े, मकान, दुकान, ये सब कुछ मेरा है। लोग छोटी छोटी चीज़ों के पीछे कितने लड़ जाते हैं। 1 इंच जगह कहीं खिसक गई, 1 फुट जगह खिसक गई, ज़मीन मेरी है, इसमें तुमने क्यों गाड़ी खड़ी की, इसमें तुमने तार लगा लिए, 2 इंच तुमने बढ़ा लिए, 1 फुट तुमने मेरा कब्जा कर लिया। ये ज़मीन मेरी, ये खेत मेरा, ये घर मेरा, ये प्रॉपर्टी मेरी है। कब कहा आपने प्रेम से कि भगवान मेरा है और भगवान मेरे हैं और सब कुछ ये भगवान का दिया हुआ है। और जब तक नहीं कहोगे तब तक ऐसे ही दुख में पिसते रहोगे, कभी सुख की अनुभूति हो ही नहीं पाएगी। आप दिल से कहो कि मेरा तो भगवान है, बस भगवान का मैं हूँ और भगवान मेरे हैं, बस वो ही मेरे हैं, बस ये यथार्थ है। अब इसके बल पर आप काम करो। फिर से आपको एक बार बता देना चाहते हैं कि आप ऐसा ना करें, काम ना करें, आप अकर्मण्य हो जाएं। नहीं, आप काम करें, अच्छे से करें, पत्नी के साथ करें, लेकिन भाव यही रहे कि ये पत्नी मेरी संपत्ति नहीं, ये तो परमात्मा की संतान, ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा।
ये बेटा मेरा नहीं, ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद, ये दुकान मेरा नहीं, ये दुकान परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। हम तो एक मैनेजमेंट करने के लिए आए हैं। मैनेजर जो होता है बैंक का, आपने देखा है क्या वो बैंक उस मैनेजर की होती है? अरे बैंक का सारा हिसाब किताब मैनेजर करता है। करोड़ों का लेन देन कौन करता है? मैनेजर करता है। उसी के हाथ में चाबी होती है, सब कुछ वही करता है, करोड़ों का हिसाब करता है, लेना और देना करता है। पर वो मैनेजर कभी ये नहीं कहता कि मैं इस बैंक का मालिक हूँ। उसी तरह आप अपने घर में सिर्फ मैनेजमेंट के लिए हो, मैनेजर हो। आपके परिवार का, आपकी दुकान का, आपके परिवार का, आपके जीवन का, आपके शरीर का, आपकी श्वासों का, आपकी धड़कन का मालिक तो परमात्मा है, वो ही भगवान है। मालिक वो है, हम तो सिर्फ मैनेजर हैं। लेकिन गलती क्या कर लेते हैं, आप मालिक बने बैठ जाते हैं कि मैं मालिक हूँ। ये हमारी सांसों पर भी हमारा अधिकार नहीं है, वो भी हमें गिन गिन करके मिली हुई हैं। अगर हमारे अधीन होती तो हम तो कभी मरते ही नहीं, कभी नहीं मरते। यदि सांसें व्यक्ति के अधीन हैं तो मर क्यों गए? जो लोग कहते थे कि हम तो, हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत बड़े आदमी हैं, वो लोग आज मरते नहीं। वो कहाँ गए? उनको पैसा बचा लेता ना, क्यों मर गए वो लोग? आय प्रतिष्ठा, पान प्रतिष्ठा आपकी मान शान बचा ले, ना तो आपकी प्रतिष्ठा बचाएगी, ना आपका पैसा बचाएगा। बस आपने जो अच्छे श्रेष्ठ कर्म किए हैं, उन्हीं कर्मों की वजह से आपको जो श्वासें मिली हैं, बस उनका भरपूर आनंद लीजिए। इसलिए आप घर के मैनेजर हैं, मैनेजमेंट संभालो, अपने घर की देखरेख करो, जिम्मेदारियां उठाओ, निभाओ जिम्मेदारियां। पर मालिक भगवान हैं। प्रभु आप ही हमारे पालनहार हैं, आप ही हमारा पोषण कर रहे हैं, आप ही इस जीवन के हमारे सारथी हैं। हे शिव बाबा, जैसे अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण बने, ऐसे हमारे सारथी आप हैं। लेकिन लोग अहंकारी हैं ना, जरा जरा सी बातों में अहंकार करके मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। नहीं, मैंने नहीं, मेरे द्वारा तो सिर्फ निमित्त मात्र बने हैं, और भगवान है कराने वाला, करण करावनहार तो वो है, वो करा रहे हैं। यही है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। जब आप ऐसा भाव से आप परिवार के साथ रहेंगे। लेकिन नहीं समझते हैं लोग इन बातों को। बस लोग तो ये समझते हैं कि बस हम कर रहे हैं और हमें मिल रहा है, हम कर रहे हैं। नहीं, काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, देखिए सबको कहाँ मिल रहा है। आप पर तो भगवान की कृपा है, आपके कर्म अच्छे हैं, इसलिए आपको मिल रहा है। इसलिए अपने कर्मों को ईश्वर से जोड़ दो कि हमारा कर्म जो है, हम जो भी प्राप्त कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, वो कराने वाला ईश्वर है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं और कर रहे हैं। मुझे इस परिवार के पालन पोषण के लिए परिवार ने निमित्त बनाया है। सदा परमात्मा के साथ का अनुभव करते रहो, फिर देखना भगवान आपकी कैसे मदद करते हैं हरदम। आज दुनिया में हर कोई व्यक्ति जब कोई पुण्य कर्म करता है तो उसकी फल की इच्छा रखते हैं कि इसका हमें फल मिलेगा, और इच्छा भी रखते हैं कब तक मिलेगा। जब आप पुण्य कर्म करके उसके फल की इच्छा रखते हैं तो फिर पाप कर्म करके भी उसके फल की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि पुण्य का फल चाहते हैं तो पाप का भी फल मिलेगा। पाप से बच नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों का फल मिलेगा। इसलिए ना तो आप किसी प्रकार से अपेक्षा रखें, ना किसी पाप कर्म को करें। आप तो अच्छे कर्म करें, पुण्य कर्म करें, भगवान को याद करें, भगवान का चिंतन करें। किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी की हाय नहीं लेना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। किसी का दिल ना दुखाने में ये पुण्य है कि पाप है, नहीं जानते। हम तो सबकी सेवा करें, सबसे दुआएं लें और सबसे पुण्य कर्मों की पूंजी जमा करें। हमेशा लोगों की सेवा में आएँ, हमेशा लोगों का भला करें, हमेशा रोते हुए को हंसाएं, हमेशा दूसरों के दुख को बांटें। इसका फल क्या मिलेगा, कब मिलेगा, इसका गणित ना लगाएं, इसका गणित परमात्मा लगाएंगे। आप तो अच्छा अपना पुण्य कर्म करते रहें और आप आगे बढ़ते रहें। किसी भी प्रकार की और कोई अपेक्षाएं ना रखें, किसी प्रकार की कोई भी चीज़ लेने की कामना ना रखें, इच्छा ना रखें, कोई भी फल ना चाहिए। हम अच्छा कर्म करेंगे लेकिन हमें उसके बदले में कोई फल नहीं चाहिए। भगवान से कुछ ना मांगो, भगवान से कुछ ना मांगो, वो अपने आप सब देंगे जो आपको आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है कि मैं अगर मांगूं तुझे, तुम ना देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। कुछ ना चाहिए मुझे, चाहे गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह,
जिसको कछु ना चाहिए सो ही शहंशाह है। जब कुछ ना चाहिए आपको तो सच्ची कहते हैं, आपको फिर भगवान सब कुछ देंगे जब आप कुछ चाहने की इच्छा नहीं रखते हैं। इस संसार का सुख परछाई की तरफ होता है, जब आप सूर्य की तरफ पीठ करके भागते हैं। जब आप सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पर जब सूर्य निकले हों और आप पश्चिम दिशा की ओर भागते हैं तो ये परछाई आपके आगे आगे चलती है। और जब आप सुबह सुबह सूरज की तरफ भागते हैं, पूर्व दिशा की तरफ चलते हैं, सूर्य देव की तरफ, जब सूर्य जी की तरफ आप मुख करके चलते हैं तो फिर आपकी परछाई पीछे पीछे भागती है। ऐसे ही संसार का सुख है कि जब आप भगवान से दूर हो जाते हैं तो सुख भी आपसे दूर होने लगता है। और जब आप भगवान के सम्मुख जाते हैं, भगवान की तरफ मुँह करके चलते हैं तो सारे संसार का सुख आपके पीछे पीछे आएगा। इस बात को हमेशा याद रखना। ओम शांति।